आज हम देखिए उत्तराखंड की बड़ी खबर है। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 38 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पौड़ी गढ़वाल में 18, देहरादून में 11, नैनीताल में 3, हरिद्वार, चमोली, पिथौरागढ़ में 2 मरीज मिले। वहीं अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। दूसरी ओर सोमवार को एचएनबी बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हो गई। अवनी पहली स्वर्ण परी। सुमित ने विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता सोना। तो पैरा ओलंपिक में सोमवार को भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य। तो ओलंपिक के बाद भारतीय खिलाड़ी पैरा ओलंपिक में भी नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। टोक्यो में सोमवार को भारत की झोली में न सिर्फ एक साथ 5 पदक आए, बल्कि देश को निशानेबाज अवनी लेखरा के रूप में पहली स्वर्ण परी भी मिल गई। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। धारचूला में अतिवृष्टि से 7 घर जमींदोज, 5 की मौत। तो धारचूला के जुम्मा गांव में रविवार को रात हुई मूसलाधार बारिश ने जमकर कहर बरपाया। अतिवृष्टि से जामनी और नालपोली तोक में 7 मकान जमींदोज हो गए। इन मकानों के मलबे में 3 बहनों और दंपति समेत 7 लोग दब गए। इनमें से तीनों बहनों और 2 महिलाओं के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि दंपति लापता हैं। भाई के परिवार को सचेत कर खुद मलबे में दफन हो गए चंद्र सिंह। तो जामुनी तोक में रहने वाले चंद्र सिंह को तबाही की आहट हुई तो सबसे पहले उन्होंने अपने भाई के घर जाकर उन्हें सचेत किया। भागकर पत्नी और 3 भतीजियों को जगाने आए, तब तक मकान के साथ खुद भी मलबे में बह गए। 3 बेटियों, भाई और भाभी के मलबे में दफन होने से छोटे भाई का परिवार दहशत और सदमे में है। 3 लोगों में डेल्टा प्लस का सब वेरिएंट AY2 मिला। तो हल्द्वानी से खबर है, डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि के लिए जुलाई में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को भेजे गए 15 सैंपलों में से 3 में डेल्टा प्लस का सब वेरिएंट AY2 मिला है। इसमें 2 गर्म पानी और 1 धारी का मरीज है। हालांकि डेल्टा प्लस वेरिएंट किसी में भी नहीं है। पॉजिटिव आए मरीजों के परिजन और संपर्क में आए लोगों के सैंपल भी लिए थे, लेकिन सभी की रिपोर्ट निगेटिव थी। CMO डॉक्टर भागीरथ जोशी ने बताया कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की जानकारी करने के लिए जून में सैंपल भेजे गए थे और राहत की खबर आई है। किसी में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई। अब जिन 3 मरीजों में AY2 की पुष्टि हुई है उनमें कोरोना के हल्के लक्षण थे। हफ्ते भर में संक्रमण 30% तक बढ़ा। तो कोरोना की दूसरी लहर की अभी ख़त्म नहीं हुई, यह खास बात सरकार भी कह रही है और आंकड़े भी यही संकेत दे रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह के दौरान संक्रमण में 30 और मौतों में 16% की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि देश कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर बैठा है। प्रोजेक्ट जीवन रक्षा द्वारा किए गए एक विश्लेषण के अनुसार 1 सप्ताह में कोरोना के मामले 2.33 लाख से बढ़कर 2.88 लाख हो गए, जबकि मौत 3110 से बढ़कर के 3603 हो गई है। यह वृद्धि क्रमशः 30% व 16% की रही है। इनमें से ज़्यादा संक्रमण केरल और महाराष्ट्र के हैं। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 7 सितंबर तक बढ़ा। तो राज्य सरकार ने उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को पूर्व में किए प्रावधानों के साथ 7 सितंबर तक बढ़ा दिया है। अन्य प्रदेशों से राज्य में प्रवेश के लिए वैक्सीन की 2 डोज के 15 दिन पुराने प्रमाण पत्र की वैधता बरकरार रखी गई है। यह प्रमाण पत्र न होने पर 72 घंटे पूर्व की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सोमवार देर शाम को मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाने के आदेश दिए हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्व की भांति सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक ही खुलेंगे, जबकि साप्ताहिक बंदी का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। सरकार ने कोचिंग संस्थान, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, सैलून, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्कों में क्षमता से 50% लोगों की मौजूदगी रखने के जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं। वहीं शादी समारोह में सिर्फ 50 मेहमानों की उपस्थिति रहेगी। इनके लिए भी कोविड निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य हो गई है।
काबुल हवाई अड्डे पर आईएस ने 5 रॉकेट दागे। तो अमेरिका की एयर स्ट्राइक के एक दिन बाद इस्लामिक स्टेट ने सोमवार सुबह काबुल हवाई अड्डे पर अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाते हुए 5 रॉकेट हमले किए। हालांकि इन हमलों में अमेरिका की एंटी मिसाइल सिस्टम ने नष्ट कर दिया। इससे किसी के हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं है। इस्लामिक स्टेट समूह ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। राज्य में जुखाम और बुखार के मरीजों की कोरोना जांच जरूरी। तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य में खांसी, जुखाम और बुखार के सभी मरीजों की कोरोना जांच जरूरी है। इसके साथ ही अस्पतालों को फ्लू ओपीडी चलाने के निर्देश भी स्वास्थ्य महानिदेशक ने दिए हैं। जांच में कमी चिंताजनक। तो राज्य में कुछ समय से कोरोना सैंपलों की जांच बेहद धीमी हो गई है। दूसरी लहर के पीक के समय राज्य में प्रतिदिन 30,000 के करीब जांच हो रही थी, जो अब घटकर प्रतिदिन औसत 15,000 के करीब हो गई हैं। मां नंदा आज कैलाश के लिए होंगी विदा। तो हिमालय बेटी नंदा की विदाई का उत्सव चमोली जिले के कुरुड़ स्थित मंदिर से सोमवार से शुरू हो गया। यह अनूठा लोक धार्मिक उत्सव 20 सितंबर तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज इतिहास बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जब 9 जज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे, उस समय ऐसे कई रिकॉर्ड बनेंगे जो पहले कभी नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट इससे पूर्व कभी 9 जजों ने एक साथ शपथ नहीं ली है। रानी पोखरी में एक हफ्ते में शुरू हो जाएगा यातायात। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रानी पोखरी में काजवे बनाकर एक हफ्ते में यातायात सुचारू कर दिया जाएगा। नया पुल 6 महीने में बन जाएगा और पुल टूटने के मामले की जांच होगी। कस्तूरबा स्कूल प्रबंधक पर मारपीट का आरोप। तो साइंस से खबर आई है, कोरुआ के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं और अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन पर मारपीट और अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया है। तैयारी, हरिद्वार में देश विदेश से घर बैठे करवा सकेंगे अस्थि विसर्जन। तो उत्तराखंड संस्कृति अकादमी की मुक्ति योजना के तहत अब देश विदेश के लोग घर बैठे सनातन परंपरा के अनुसार हर की पेड़ी के घाटों पर अस्थि विसर्जन करा सकेंगे। गंगा तट पर अस्थि विसर्जन का लाइव कवरेज भी परिजनों को दिखाया जाएगा। कोविन पर वैक्सीन के साथ जांच रिपोर्ट भी। तो टीकाकरण और कोरोना संक्रमण की जांच रिपोर्ट जल्द ही एक साथ कोविन पोर्टल पर मिल सकेगी। हालांकि अभी यह सेवा शुरू होने में करीब 10 दिन का समय लगेगा। सेना जल्द खरीदेगी 14,000 करोड़ की मिसाइल और हेलीकॉप्टर। तो सेना ने पड़ोसी देशों से रिश्तों में दखली के बीच अपनी ज़मीनी व आकाशीय सीमाओं को और चाक चौबंद करने की तैयारी कर रही है। सेना मेक इन इंडिया को मजबूत करने के लिए 14,000 करोड़ रुपए से 2 आकाश एस मिसाइल सिस्टम और 25 अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी में है। पिथौरागढ़ के निकिता टिहरी के रोहित ने जीता गोल्ड। तो किसान की बेटी निकिता चंद ने दुबई में चल रही एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर अपने देश के साथ उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। निकिता ने 60 किलो भार वर्ग में तजाकिस्तान की असेम तनातार को 5-0 से हराकर बाउट किया। उनकी जीत से भारतीय महिला बॉक्सिंग कोच भास्कर भट्ट और सहायक कोच रेखा पांडे गदगद हैं। दाखिले के लिए कल से खुलेंगे महाविद्यालय। तो देहरादून प्रदेश के छात्र छात्राओं के दाखिले और कुछ में परीक्षाओं को लेकर कल से सभी सरकारी एवं निजी महाविद्यालय खुल जाएंगे। शासन की ओर से इस संबंध में एसओपी जारी किए जाने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 9 माह पहले लगी कैबिनेट की मुहर, सेवा नियमावली आज तक जारी नहीं। तो परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाहियों की पदोन्नति सेवा नियमावली न होने से अटक गई है। परीक्षा एजेंसी पर सवाल, आयोग ने कहा नहीं है ब्लैकलिस्ट। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाएं कराने वाली एक एजेंसी पर बेरोजगार संघ ने सवाल उठाए। सोशल मीडिया में भी इस एजेंसी के ब्लैकलिस्ट होने की खबरें वायरल हुई हैं। इस बीच आयोग के सचिव संतोष बड़ू ने कहा कि संबंधित एजेंसी किसी भी राज्य में ब्लैकलिस्ट नहीं है। उन्होंने बताया कि जो लोग इस पर अफवाह फैला रहे हैं उन्हें आयोग नोटिस जारी कर प्रमाण मांगेगा। संबंधित एजेंसी को भी एक बार फिर अपनी जानकारी देने को कहा गया है।
आपदा प्रबंधन मंत्री का बयान सोशल मीडिया में वायरल। तो आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत सोशल मीडिया में चल रहे उनके एक बयान के कारण सोमवार को खासे ट्रोल हुए। उनके बयान पर लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी उनके बयान पर तंज किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर धन सिंह रावत का नाम मुख्यमंत्री को भारत रत्न के लिए भेज देना चाहिए। सोमवार को आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का सोशल मीडिया पर एक वीडियो बयान आया जिसमें वह कहते सुनाई दे रहे हैं कि अब एक ऐसा ऐप आया है जिसके ज़रिए कहीं भी बारिश को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। वह शीघ्र ही इस ऐप का प्रेजेंटेशन केंद्र सरकार को देने जा रहे हैं। अगर केंद्र सरकार की ओर से अनुमति मिलती है तो यह ऐप कई राज्यों के लिए वरदान साबित होगा। देहरादून वाराणसी एक्सप्रेस 15 दिन तक निरस्त। तो हरिद्वार, मुरादाबाद, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए वाराणसी जाने वाले यात्रियों को आने जाने के लिए 15 दिनों तक मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। कारण कि रेलवे बोर्ड की ओर से देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस का संचालन 13 सितंबर तक के लिए निरस्त कर दिया गया है। रोजगार के विषयों में 50 नंबर का होगा प्रैक्टिकल। तो सरकारी माध्यमिक स्कूलों में शुरू हुए रोजगार के 8 विषयों की परीक्षा और नंबर देने का फॉर्मूला तय हो गया है। विद्यालय शिक्षा परिषद सचिव डॉक्टर अनीता तिवारी ने सभी सीईओ को इसका गाइडलाइन जारी किया है। ये कोर्स कक्षा 9 से शुरू होगा। इस साल प्रत्येक विषय का प्रश्न पत्र 100 नंबर का होगा, जिसमें 30 नंबर की थ्योरी, 50 नंबर का प्रैक्टिकल और 20 नंबर यूनिट टेस्ट, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट आदि से तय होंगे। युवती को फोन पर परेशान करने वाला युवक दबोचा। तो प्राइवेट नौकरी करने वाली एक युवती को फोन पर परेशान करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ऑनलाइन सामान डिलीवरी से जुड़ा है। बैक का रिजल्ट नहीं आया, अंतिम वर्ष की परीक्षा कैसे देंगे छात्र। तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के नाम पर छात्रों से मजाक किया जा रहा है। दूसरे वर्ष की पूरक परीक्षा का रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ, लेकिन अंतिम वर्ष की परीक्षा 6 सितंबर से कराने का निर्णय ले लिया गया। इसके परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 23 अगस्त थी। दून में बनेंगे साफ सुथरे स्ट्रीट फूड हब। तो देहरादून में जल्द शुरू होगी योजना। स्मार्ट सिटी के सहयोग से खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाका खींचा है। नवोदय शिक्षकों ने मानदेय वृद्धि की मांग की। मकान धंसने से बच्चे की जान गई। तो विकासनगर से खबर आई है। तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कोटड़ा कल्याणपुर गांव में निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान का भूदल जमीन में धंस गया, जिससे 2 मंजिला मकान की जमींदोज हो गया। इस दौरान घर के अंदर खेल रहे 5 और 7 वर्षीय भाई बहन मकान के अंदर मलबे में फंस गए। रेस्क्यू टीम ने अभियान चलाकर घटना के 2 घंटे बाद बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन मलबे के नीचे दबे बच्चे की मौत हो गई। बच्चे का शव मिलते ही घर में कोहराम मच गया। बारिश की संभावना। तो मौसम विभाग के अनुसार 31 अगस्त को कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 1 सितंबर को देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की व मध्यम बारिश हो सकती है। 2 को देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश की संभावना है। पीएफ खाता आधार से लिंक नहीं तो आज कर लें। तो अगर आपने अपने पीएफ खाते को आधार से लिंक नहीं कराया है तो मंगलवार को करा लें, वरना 1 सितंबर से खाते में पीएफ जमा नहीं हो पाएगा। रोडवेज बस पर उत्तराखंड को लिख दिया उत्तराखंड। तो सोमवार को हरिद्वार काउंटर पर खड़ी थी बस। मूल निवासियों को 3 वर्ष की छूट दिए जाने की मांग। तो बीएड प्रशिक्षित युवा संघ ने प्रदेश सरकार से उत्तराखंड पीसीएस व लोअर पीसीएस भर्ती प्रक्रिया में उत्तराखंड के मूल निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दिए जाने की मांग की है। इस संबंध में संगठन के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा कि प्रदेश में पीसीएस और लोअर पीसीएस की विज्ञप्ति 2016 के बाद जारी हो पाई है। इस साल आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई, लेकिन राज्य के हजारों युवा इन भर्ती परीक्षाओं का इंतजार करते हुए भर्ती की अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं। सरकार युवाओं के हकों पर डाल रही डाका। तो उत्तराखंड जन एकता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष व पूर्व कमीना मंत्री दिनेश धने ने सरकार पर युवाओं के हकों पर डाका डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कारागार विभाग में 300 पदों पर भर्ती के लिए 150 पद बाहरी राज्यों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। इसी तरह न्यायिक विभाग में निकाले गए पदों में देश के किसी भी हिस्से से आवेदन मांगे गए हैं, जो कि उत्तराखंड के युवाओं के साथ घोर अन्याय है।
गंगोत्री हाईवे भारी वाहनों के लिए खुला तो बद्रीनाथ हाईवे तोता घाटी में चौथे दिन भी नहीं खुल पाया। गंगोत्री हाईवे पर 4 दिन बाद यातायात शुरू हुई है, तो चौथे दिन गंगोत्री राजमार्ग को भिन्नू गांव के पास खोल दिया गया। यहां भारी वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने पर जांचें बढ़ाई तो रुद्रप्रयाग जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग बढ़ा दी है। श्रीनगर बेस अस्पताल में कोविड पॉजिटिव की मौत। तो श्रीनगर बेस अस्पताल में 62 वर्षीय कोविड पॉजिटिव शख्स की मौत हो गई। वह पिछले कुछ दिनों से बुखार और खांसी से पीड़ित थे। राज्य में सख्त भू कानून लागू करने की मांग। तो पोखड़ा ब्लॉक के गवाणी में ग्रामीण विकास नागरिक विचार मंच ने सख्त भू कानून लागू करने की मांग की। मलेथा गांव में गुलदार को कमरे में बंद किया। तो कीर्तिनगर से खबर आई है। मलेथा गांव में रविवार रात 12 बजे एक गुलदार कुत्ते को मारने घर में घुस गया। दूसरे कमरे में सो रहे युवक ने बाहर आकर दरवाजे पर कुंडी मार दी और गुलदार को कमरे में कैद कर दिया। वही खबर आई है सतपुली से। पांथर गांव में गुलदार के हमले से महिला घायल हो गई। इंटर के छात्रों की मदद के लिए रुद्रप्रयाग के सुमन ने बनाया ऐप। तो अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग से इसी साल 12वीं पास कर चुके छात्र शुभम बिष्ट ने छात्र छात्राओं की पढ़ाई में मदद के लिए एक ऐप तैयार किया है। इस ऐप में इंटर के सभी विषय से जुड़े सवाल एवं उनके उत्तर शामिल हैं। जुम्मा के जख्म। रात 12 बजे बम फटने जैसे धमाके से टूटी नींद। तो रविवार को रात भी हमारे लिए सामान्य रातों की तरह थी। गांव के लोग अपने शाम के काम निपटाकर और दिनों की तरह अगले दिन मिलते हैं कहकर अपने घर चले गए थे। लेकिन किसे पता था कि सोमवार की सुबह इतनी काली होगी कि रात में बम जैसे धमाके से मेरी नींद टूट जाएगी। मैंने बाहर देखा तो चारों तरफ अंधेरा और पानी की तेज बहाव की आवाज़ थे। राहत पहुंचाने में बदहाल रास्ते बने रोड़ा। तो धारचूला के जुम्मा गांव की कुदरत के कहर ने कई घरों और को जमींदोज कर दिया। लेकिन आपदा के निशान जुम्मा तक ही सीमित नहीं है। तहसील मुख्यालय धारचूला से कुलागाड़ तक हर कदम पर बारिश और भूस्खलन ने खासा नुकसान पहुंचाया है। नेपाल में अतिवृष्टि से आफत। धारचूला में काली का कहर। तो धारचूला में नेपाल के श्रीबगड़ क्षेत्र में बादल फटने के बाद काली नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नेपाल में 3 लोगों की मौत, 8 भवन और 5 पुल बह गए हैं। गढ़वाल में रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। तो जन्माष्टमी पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भगवान से सुख समृद्धि की कामना की गई। जोशीमठ में खेल स्टेडियम को धरना। तो पेनखड़ा युवा संघर्ष समिति के बैनर तले जोशीमठ तहसील के क्षेत्रवासियों का अपनी 2 सूत्री मांगों के समर्थन में सोमवार से बेमियादी कर्मिक धरना शुरू हो गया। सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए कीर्तन भजन किया गया। रानीखेत व्यापार मंडल चुनाव। तो चुनाव में कोविड गाइडलाइन का पालन होगा। बागेश्वर में 1.25 किलो चरस के संग तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बागेश्वर में बारिश में मलबा आने से 15 मोटर मार्ग बंद हैं। बारिश कम या ज़्यादा करवानी है तो मंत्री जी से मिलिए। तो सोशल मीडिया पर चल रहे अपने अजीबोगरीब बयान के चलते उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मानो आपदा ही टूट पड़ी हो, उसके चलते उनका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। कोटद्वार में मिला डेल्टा प्लस वेरिएंट का मरीज। वही खबर है हरिद्वार से। हरिद्वार में 6 लाख गांजे के साथ 2 एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। खुलासा जाखा नदी में 5 मीटर तक हुआ था अवैध खनन। तो 3 से 5 मीटर तक गहरे हो गए थे गड्ढे। 2019 में जाखन नदी में भोगपुर में की गई थी खुदाई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सहित कई पदों पर अवसर। तो 237 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 13 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा ट्रेनिंग की विभिन्न रिक्तियां। तो 26 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 18 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल ग्रुप बी और सी के पदों पर बम्पर भर्ती। तो 1230 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हाई कोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट के पद रिक्त।
तो 22 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शुल्क घटाने के लिए एमबीबीएस छात्रों ने तीसरे दिन भी धरना दिया। वही खबर है ये नौगांव उत्तरकाशी से भद्रकाली के दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़, भादव की जातर शुरू हो गई है। पर्वतारोहियों ने जोगिन तृतीय पर फहराया तिरंगा। तो उत्तरकाशी से खबर आई है असम माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के 10 सदस्यों को मिली सफलता। गढ़वाल विश्वविद्यालय सौर ऊर्जा से होगा रोशन। तो पैनल ग्रिड से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। मलबा गिरने से बिरही निजमुला सड़क बंद हो गई है। बात करता है हरिद्वार की खबरों की। तो पुलिस लाइन में चित्रकारी और रंगोली समेत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हरियाणा के सीएम के खिलाफ प्रदर्शन। तो भारतीय किसान यूनियन ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध जताया। जमीन दिलाने के नाम पर बुजुर्ग से 8.5 लाख रुपए की ठगी। तो हरिद्वार से खबर आई है हरिद्वार में 6 लाख के गांजे के साथ 2 एजेंट को गिरफ्तार किया गया। बात करते हैं नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की। तो जन्माष्टमी के दिन पर्यटकों पर आ गई आफत। तो खाई में गिरी सैलानियों की कार। तो नैनीताल हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर रूसी बाईपास के पास सोमवार की दोपहर सैलानियों की एक कार खाई में गिर गई। हादसे में 4 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए। पर्यटकों की चलती कार में लगी आग। तो रामनगर से लौट रहे थे 3 पर्यटक बाल बचे। कालाडूंगी रोड पर लगा जाम। नर्सिंग की कक्षाएं भी 2 दिन के लिए बंद। तो 150 छात्र छात्राओं के कोविड के सैंपल लिए गए, सभी की रिपोर्ट निगेटिव है। ट्रक के खाई में गिरने से एक की मौत। तो भवाली नैनीताल से खबर आई है। इम्तिहान कल से आज सैनिटाइज होगा एमबीए पीजी कॉलेज। तो एमबीए पीजी कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षाएं 1 सितंबर से प्रस्तावित हैं। नेपाल में फटे बादल से बरपा कहर। तो रात में मची तबाही और सुबह पता चला भारी बारिश से नुकसान और बढ़ गया है। पंचचूली में सीजन का पहला हिमपात हुआ है। तो मुंशियारी से खबर आई है चालक क्लीनर को अगवा कर लूटा। तो टनकपुर से खबर आई है 2 नामजद समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। चंपावत से खबर है टावर लगाने के नाम पर ठगी, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सातु आटो और हिल यात्रा की धूम। तो पिथौरागढ़ के सतगढ़ में मां महाकाली हिरन चीतल बैलों की जोड़ी का प्रदर्शन किया गया। 9 माह पहले लगी कैबिनेट की मुहर, सेवा नियमावली आज तक जारी नहीं हो पाई। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो बाइक चोरी कर गिरवी रख देते थे ऑटो लिफ्टर, 11 बाइकें बरामद की गई हैं। वहीं ट्रक चालक और हेल्पर को अगवा कर लूटा गया। खटीमा में 2 गुटों में बटी आशा कार्यकर्ताएं। एक गुट आज से काम पर लौट जाएगा, जबकि दूसरे ने आंदोलन जारी रखा है।